24 मानसून एक बार फिर से एक्टिव है। कई जगहों पर बारिश हो रही है और इसी बीच आज से विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक यानी कि 5 दिन सत्र चलेगा। 20 साल बाद पहली बार विधानमंडल में नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे क्योंकि वे राज्यसभा चले गए हैं। 15 अप्रैल को बिहार की सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली और इसी मानसून सत्र के बीच सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे भी हो रहे हैं। तो इस सत्र पर सबकी नजरें टिकी हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। तो सरकार की ओर से हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरा होमवर्क किया गया है। तो 20 से 24 जुलाई तक ये मानसून सत्र विधानमंडल का चलने वाला है और ऐसे में ये मौका इसलिए भी नीतीश कुमार के बिना कह सकते हैं कि कुछ अलग होगा क्योंकि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। सम्राट चौधरी की मौजूदगी होगी। इसके साथ साथ जिस जगह पर नीतीश कुमार बैठते थे उस जगह पर सम्राट चौधरी आसीन होंगे। तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और एक्टिव मानसून के बीच आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। हालांकि मानसून सत्र की शुरुआत जरूर हो रही है लेकिन विपक्ष उतना एक्टिव फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि मानसून सत्र के दौरान आज हंगामा होने के पूरे आसार जरूर नजर आ रहे हैं। बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र है आज से शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक यानी 24 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को हर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सत्र में राज्य सरकार बिहार निजी विश्वविद्यालय समेत 13 विधेयक पेश करने वाली है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्र में हंगामे होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें भोजपुर में हुए 17 जून को भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामला, इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं महंगाई, राज्य की वित्तीय स्थिति, किसानों को यूरिया की सुगम उपलब्धता में दिक्कत और कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि आपको बता दें कि आज पहला दिन है। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके साथ ही इसे पारित भी किया जाएगा। 13 अहम विधेयक विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र है ये और देख सकते हैं कि पटना में जो मानसून है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन वहीं सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल अभी पटना में मौजूद नहीं है और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ विपक्ष से सवाल भी पूछे जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, जहां से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर के एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होनी है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आज 11:30 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। आज शाम 4 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत बीजेपी कोटे के अन्य मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। आज शाम 7 बजे सम्राट कैबिनेट की बैठक है। पटना से बड़ी खबर, जहां मानसून सत्र से पहले सीएम की मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। विधानमंडल सत्र से पहले राज्यपाल से बातचीत सम्राट चौधरी ने की है। बिहार के विकास और ताजा हालात पर चर्चा राज्यपाल के साथ की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की ये तस्वीर सामने आई है। आज से संसद के भी मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद के मानसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदली गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ से बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा वंदे मातरम बिल वहां पेश करेंगे। वंदे मातरम अब सिर्फ
राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां यह बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मॉनसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ कहता ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाएं, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाएं, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा। आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई एमपी, एमएलए, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शाम दिल्ली नीतीश कुमार जाएंगे, जहां राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। मॉनसून सत्र में शामिल नीतीश कुमार होंगे
तो राज्यसभा के अब सदस्य बन चुके हैं नीतीश कुमार और राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाएंगे, तो एक अलग जो अनुभव है वो भी दिखेगा। नीतीश कुमार किस तरीके से नजर आते हैं राज्यसभा में, इस पर भी सबके नजरें निगाहें टिकी होंगी। मॉनसून सत्र में नीतीश कुमार शामिल होंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, आज नीतीश कुमार के लिए भी खास दिन होगा, उन्हें देखना भी लोगों के लिए भी खास होगा, क्योंकि अब राज्यसभा में जाएंगे, उस कार्रवाई का हिस्सा होंगे। किस तरीके से इस दिन को देखा जाए? नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने छोड़ दिया है, तो जाहिर तौर पे दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार का कदम कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और जब राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे तो वो पल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा बिहार के लिए। और जाहिर सी बात है, बिहार के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे नीतीश कुमार उठा सकते हैं, तो कई नजरें टिकी रहेंगी। चूंकि लंबे समय तक 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने के बाद जब केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं तो उन पर निगाहें भी टिकी रहेंगी। और जेडीयू के सांसदों का समर्थन भी केंद्र सरकार को मिला हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पे भी नीतीश कुमार की पार्टी जानी जाती है। तो जाहिर तौर पे जब नीतीश कुमार आज देर शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं और कल संभवतः सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे, तो जाहिर तौर पे कल का दिन बेहद खास हो जाता है बिहार के सियासत के लिए भी और जेडीयू के लिए भी, जब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पे सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। चूंकि इस बार का सदन कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण विधेयक आने की संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर तौर पे मानसून का सत्र जो शुरू हो रहा है 20 जुलाई को, जो 13 अगस्त तक चलेगा, इस दौरान नीतीश कुमार राज्यसभा के कार्रवाई में कितने दिनों तक शामिल होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार दिल्ली में अपने नए मकान में गृह प्रवेश किए हैं और उनका मकान भी बनकर तैयार हो चुका है। वहां पे वो उन्होंने गृह प्रवेश भी कर लिया है। तो तमाम जो तैयारियां होती है जो दिल्ली में जाने के लिए नीतीश कुमार के लिए जरूरी थी, वो तमाम तैयारी पूरी हो गई है। और नीतीश कुमार जब देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद कल सदन कार्रवाई में भाग लेंगे, तो वो पल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। निशांत कुमार का आज जन्मदिन है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का आज जन्मदिन है। निशांत ने महावीर मंदिर में इससे पहले पूजा की, फिर पिता नीतीश कुमार के साथ मंदिर पहुंचे। तो देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन और ये जन्मदिन बेहद ही खास बना है, जहां देखिए शिवलिंग के सामने ठीक सिर झुकाए नजर आ रहे हैं निशांत और नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज पिता और पुत्र दोनों के लिए बेहद ही खास दिन, क्योंकि आज निशांत का बर्थडे है। लगातार अपनी जो सियासी पारी है वो भी निशांत खेल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है वो भी संभाल रहे हैं और आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बर्थडे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, तस्वीर बेहद खास है, निशांत का बर्थडे, पिता पुत्र दोनों एक साथ मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें, और क्या खबर है? तो देखिए, निशांत कुमार का आज जन्मदिन है, बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो लगातार काम कर रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक पिता के लिए भी बेहद भावुक और ख़ास ये दिन होता है जिस दिन बेटे का जन्मदिन हो। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, निशांत का आज बर्थडे, पिता पुत्र दोनों साथ मंदिर में नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, और क्या खबर आपके पास? आप बिल्कुल देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत के साथ पटना रेलवे स्टेशन से जो महावीर मंदिर, वहां महावीर मंदिर में पहुंचे। और आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार है, उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने और उनके पिता नीतीश कुमार ने वहां पर पूजा अर्चना की। और खास तौर पर जब भी निशांत का जन्मदिन होता है तो वो पटना महावीर मंदिर जरूर जाते हैं और वहां जाकर के पूजा पाठ करते हैं। और आज भी जब उनका जन्मदिवस है तो वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ और अपने पिता नीतीश कुमार के साथ पटना महावीर मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। बिहार सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1100 श्रद्धालुओं को सोमनाथ के निःशुल्क दर्शन कराएगी। इसके लिए आज पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सहयोग से ये यात्रा आयोजित हो रही है।
के लिए 1100 श्रद्धालु आज विशेष ट्रेन से रवाना होने वाले हैं और सीएम सम्राट चौधरी श्रद्धालुओं को रवाना करने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम है कला संस्कृति विभाग की तरफ से की जा रही है और विभागीय मंत्री हमारे साथ हैं। श्रद्धालुओं के लिए सरकार की एक बड़ी सौगात है। आज श्रद्धालु सोमनाथ जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्या कुछ तैयारी है उसकी? इसकी पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ से हम लोग एक स्पेशल ट्रेन, सभी एसी कोच रहेगा, उसमें 3 टायर रहेगा एसी कोच, उसमें मेडिकल की सुविधाएं रहेगी, भोजन की व्यवस्थाएं रहेगी, सफाई कर्मी रहेंगे, सारी सुविधाओं से युक्त सभी श्रद्धालु सोमनाथ कभी जा नहीं सकते हैं, जिनके पास आर्थिक उतना वो सबल नहीं है, लेकिन उनको आस्था है, उनको विश्वास है ईश्वर के प्रति, तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था की है। ये सब लोग जाएंगे वहां, भगवान का दर्शन करेंगे और साथ साथ जिस सरदार पटेल ने पूरे भारत का एकीकरण किया था, वो सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किए, जिनका 75 साल पूरा हो रहा है। तो ऐसे महामानव ने कहिए, जो देश के लिए ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने आध्यात्म को भी जोड़ा और भारत के एकीकरण करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उनके कहिए कि नमन में, उनके याद में भी यह यात्रा है। अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सभी श्रद्धालु आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी उस यात्रा को रवाना करेंगे। तैयारी कर ली गई है कला संस्कृति विभाग की तरफ से, ये व्यवस्थाएं कराई जा रही है। विभागीय मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि अब सनातनियों के लिए सरकार कार्य कर रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां अवैध कारतूस फैक्ट्री मामले में, मिनीगन फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल और बंगाल कनेक्शन इस मामले में सामने आया है। यूपी झारखंड तक कारतूस भेजते थे, आपराधिक गिरोह को सप्लाई होती थी, किराए के मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस सब अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां अवैध कारतूस फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल और बंगाल का कनेक्शन सामने आया है। इसके साथ साथ यूपी झारखंड तक कारतूस भेजने की बात सामने आई है। आपराधिक गिरोह को ये सप्लाई होती थी, किराए के मकान में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो करीब 5000 कारतूस मिले थे और इस मामले में एक्शन हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान में लिया। 4 गिरफ्तार किए गए हैं और बंगाल कनेक्शन भी इस पूरे मामले का सामने आया है। कार्रवाई के दौरान कारतूस बनाने वाले मास्टरमाइंड किराएदार श्रीकांत सिंह, पिता रामाधार सिंह, साकिन बिशुनपुर, मड़पा, थाना फेनहारा, जिला पूर्वी चंपारण एवं कारतूस के भंडारण, परिवहन एवं बिक्री करने वाले रामबाबू पासवान, बली आलम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में रामबाबू पासवान के घर से छुपा कर रखा 130 जिंदा कारतूस एवं उसके सहयोगी रहमत मियां, पिता इसहाक अंसारी, साकिन टोला, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण के घर से 34 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड श्रीकांत सिंह के ग्राम ओझा टोला स्थित उसके किराए के मकान से भारी मात्रा में कारतूस बनाने वाली केमिकल सामग्री की बरामदगी हुई है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट हुई है। घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। मामला दर्ज किया गया है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की तस्वीरें आप देखिए, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और घटना का सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं। घास काट रहे थे, वहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं, तो हमेशा आते जाते रहते हैं। मेरी जमीन वहाँ पे है, तो वो लोग क्या क्या नूडली खा सब के वहाँ पे बालू रख दिया। मेरे पापा उनको मना करने लगे और कुछ वहाँ पे बातचीत भी होने लगा, बहस दोनों में। और मेरी मम्मी जो थी ना, वो अंदर थी और मेरे बड़े वाले भाई भी अल्लाह चुल्ला सुन के सब बाहर आए और बाहर देखा कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर मेरे पापा को समझा के अंदर ले आने लगे। फिर वो लोग बाहर, मतलब वो लोग क्या किए कि डायरेक्ट है ना, यहाँ दूसरे रास्ते से आके लाठी वगैरह जो भी था हथुआ वगैरह सब वहाँ से लाके बाहर कर दिए। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। ट्रक कंटेनर से 298 किलो डोडा बरामद हुआ है। धान की भूसी में छिपाकर के तस्करी हुई। 11 बोरों से ये अफीम का डोडा मिला है। NH 139 के एरका चेकपोस्ट पर कार्रवाई हुई। पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
ट्रक को भी जब्त किया गया है। पूरे नेटवर्क की जांच में टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रक कंटेनर से 298 किलो डोडा बरामद हुआ है। धान की भूसी में छिपाकर तस्करी हुई है। 11 बोरों से अफीम का डोडा मिला है। NH 139 की एरका चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई है। MDA में छिपकली मिलने के मामले में एक्शन हुआ है। शिक्षा मंत्री के जांच के आदेश के बाद से एक्शन हुआ है। DM मधेपुरा ने जांच कर कार्रवाई की है। स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित किया गया है। 2 कर्मी भी चयन मुक्त किए गए हैं। MTM TPO पर भी कार्रवाई हो रही है। मधेपुरा के गम्हरिया में छिपकली मिली थी। MDM निदेशक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां 3 दिन से लापता व्यवसायी का शव मिला है। कपड़ा कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का शव मिला है। पवई के पास बटाने नदी से यह शव मिला। 18 जुलाई से राजेंद्र गुप्ता लापता थे। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 3 दिन से लापता व्यवसायी का अब जाकर शव मिला है। कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का शव बरामद किया गया है। चलिए बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने दियारा क्षेत्र में ड्रोन की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। मुसहरी थाना क्षेत्र के आथर गांव में छापेमारी के दौरान जमीन के अंदर बने तहखानों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, जबकि झाड़ियों के बीच चल रही कई देसी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। मौके पर सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब भी नष्ट की गई। हालांकि किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्पाद विभाग ने कारोबारियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें आज गुरमी आथर में भारी मात्रा में चुलाई शराब एवं अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। चुलाई शराब का एक अवैध अड्डा, जिसको हम लोग शराब का भट्टी भी कहते हैं, चुलाई शराब का, वो वहाँ पर दिखा। उसको हम हमारे टीम के द्वारा नष्ट किया गया है। न्यूज़